Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE. How are you all kids? How was your day? So, this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataya, your mathematics educator kids. I have done BTech in Information Technology and I have 6 plus years of teaching experience. And I teach for NTSC, NMTC, CBSE, IGSO. Recently, I'm faculty in Kota, Rajasthan. This is a short introduction about me and an academy profile is in the description box. You can follow me there also to know more about my Unacademy classes. So you are on the India's largest learning platform, that is Unacademy. सो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बच्चों? आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लाइव क्लास में लाइव पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से अपने डाउट्स पूछो, इंटरेक्ट करो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, आपको वहाँ से परफॉर्मेंस पता चलेगी। स्ट्रक्चर वे का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। And one more thing, like if you are learning AP and you are learning Trigo, तो आपको उसके टेस्ट भी होंगे, ठीक है। सिमिलरली अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है बच्चों कि यू कैन एक्सेस इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। लाइक लाइव क्लासेस हैं आप लोगों के, कोई मिस कर दी तो यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन ऑल्सो, ओके। ये टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, ये भी पढ़ाएंगे। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, social science, Hindi, science and English. You don't have to purchase another subscription for each subject. आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है एंड सारे सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर हो जाएंगे बच्चों आप लोग के। ओके किड्स, क्वेस्ट एंड सीबीएसई हम लोग का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं बच्चों जो कि फ्री है। मेरी स्पेशल क्लास 1 PM एंड 8 PM पे डेली होती है। यू कैन ज्वाइन मी एट 1 PM एंड 8 PM। दिस इज फॉर योर ट्रायल, लाइक हाउ द एजुकेटर टीच एट अनअकैडमी, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू टू ज्वाइन स्पेशल क्लास, यू हैव टू चूज योर गोल CBSE class 10 and search my name Sangeeta Kathaya. You will get to know about my special classes. And to take subscription, you have to click on get subscription. ओके बच्चों, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। आप लोग पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI कैसे भी पे कर सकते हैं। 12 मंथ्स का 13,500 आफ्टर डिस्काउंट। और डिस्काउंट कैसे मिलेगा बच्चों? कोड लगाना है, रेफरल कोड में SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे 15,000 का है बट आपको 12 मंथ्स का कितने का है अपना? 13,500 आफ्टर डिस्काउंट। फॉर 24 मंथ्स इट्स 22,500, फॉर 36 मंथ्स इट्स 28,800, ठीक है। तो बच्चों जैसे आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यू कैन रीड फॉर 11th एंड 12th ऑल्सो, आपको 11 12 सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ओके। सो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले एंड यूज माई कोड SRCBSE, ओके। सो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आज अपन NCERT की एक्सरसाइज 6.5 डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टिल 6.4, तो आज अपन डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज 6.5, ओके। सो first question is, sides of the triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of the right angle, find the length of the hypotenuse. बच्चों आपको बताना है कि कौन कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। लाइक फर्स्ट इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यू हैव टू चेक लाइक दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो अब हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है, तो 7 का स्क्वायर बच्चों होगा 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे अपने पास 625 आएगा, है ना। सो आप बोल सकते हो कि 49 प्लस 576 जो है इन दोनों का सम करने पे 625 आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। और हाइपोटेनियस कौन सी है बच्चों? 25, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से 3 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 9, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 64 एंड एक 6 का स्क्वायर करोगे यू विल गेट 36। तो इन दोनों का सम आना चाहिए इसका। सो 9 प्लस 36 इज नॉट इक्वल टू 64, तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ओके। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर।
ओके, सो बच्चों 50 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500, है ना। देन 80 का स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चों। 80 का स्क्वायर आएगा 6400। देन 100 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 1000, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 50 स्क्वायर जो है प्लस 80 स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल है बच्चों 100 स्क्वायर के, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे यू विल गेट 8900 नॉट 10,000। देयरफॉर दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं बच्चों इसका। फोर्थ में है अपन को 13 का स्क्वायर निकालना है विच इज 169। देन यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 12 विच इज 144। देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5 विच इज 25। ठीक है, सो 144 प्लस 25 जो होगा वो 169 के इक्वल होगा। इन दोनों का सम 169 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यस कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अपने पास हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल में वही हाइपोटेनियस होती है। तो 13, 12 और 5 में से लॉन्गेस्ट कौन सा है, 13, सो हाइपोटेनियस इज 13। क्लियर टू ऑल? नोट इट डाउन किड्स। Let's move to the next question, question number 2. PQR is a right triangle at P. बच्चों PQR एक right angle triangle है। right angle है बच्चों P पर। Like you can say एक triangle है PQR and right angle है P पर। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. ये PM जो है बच्चों ये परपेंडिकुलर है QR पे। मुझे शो करना है कि PM स्क्वायर जो है वो QM इंटू MR के इक्वल है। लाइक PM स्क्वायर क्या है बच्चों, ये PM, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, QM इंटू MR के। नाउ सी, आप लोग पहले दो ट्राइंगल देखो बच्चों। एक ट्राइंगल देखो आप लोग QPM, ये वाला छोटा वाला। सी दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल QMP, एंड एक ट्राइंगल देखो बड़ा वाला, दैट इज QPR, है ना। बच्चों दोनों में ये Q कॉमन आ रहा है। एंगल Q जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, और इसमें ये 90 है और इसमें ये वाला 90 है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल QMP जो है वो एंगल QPR के इक्वल है, दोनों 90 है। नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल QMP जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QPR के। कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो किड्स आप लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि QM अपॉन QP, QM अपॉन QP। वेट अ सेकेंड बच्चों, मैंने इसको इसके सिमिलर कर दिया है। M इज अ पॉइंट है ना, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, रुको, अब इसको यहाँ पर अपन अभी अपन इसका रेशियो नहीं लिख रहे बच्चों, अपन ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। नाउ सी, अब अपन ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है और ये बड़े वाले ट्राइंगल को भी सिमिलर कर लेते हैं। कौन कौन सा, QPR को, QPR वापस बड़ा वाला ट्राइंगल QPR, एंड दूसरा ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों। तो कैसे लिखेंगे इसको, R के R आएगा, P है तो यहाँ पर M आएगा, PMR वाला ट्राइंगल देखो इसमें भी दोनों में R कॉमन आ रहा है। एंगल R दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है ना। एक 90 डिग्री दिख रहा है, इसके अंदर QPR 90 है, इसके अंदर PMR 90 है, ये दोनों 90 हो गए। नाउ वी कैन से कि ट्राइंगल QPR जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PMR के। विच क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से। अब देखो QPR किसके सिमिलर है, PMR के। यहाँ पर QPR किसके सिमिलर है, QMP के। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों, सो देयरफॉर वी कैन से कि ट्राइंगल QMP जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PMR के। ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। तो बच्चों अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं QM अपॉन PM इज इक्वल टू PM अपॉन MR। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
you will get PM square is equal to MR into QM, और मुझे ये प्रूव करना था कि PM square किसके इक्वल है, QM into MR के. Second question is clear I think to all. Let's move to the next question. Third, इसमें गिवन है इन द फिगर ABD. ABD बच्चों ये B पॉइंट है. ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A. यहाँ पर राइट एंगल है. AC इज परपेंडिकुलर टू BD. आपको शो करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD. ये AB स्क्वायर BC इंटू CD के इक्वल प्रूव करना है. तो पहला फर्स्ट पार्ट करेंगे, 3 पार्ट्स है. फिर AC स्क्वायर भी है बच्चों इसके अंदर. ठीक है, फिर अपन को AC स्क्वायर को BC इंटू DC करना है एंड AD स्क्वायर को BD इंटू CD के इक्वल प्रूव करना है. सो फर्स्ट पार्ट के लिए अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला ट्राइंगल AB, एक वाला छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला ABC, एंड एक ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चों बड़ा वाला BAD. तो एक ट्राइंगल ले रहे हैं अपन ABC एंड एक ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों अपन BAD. देखो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे. कैसे, ये कॉमन है दोनों में. एंगल B जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है एंड एक 90 डिग्री आ रहा है. अभी अपने लास्ट क्वेश्चन किया था ऑलमोस्ट सेम ही, ये 90 डिग्री आ रहा है. सो अपन बोल सकते हैं ACB जो है BAD के इक्वल है. दोनों क्या है बच्चों, 90 डिग्री. नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAD बाय AA क्राइटेरिया, है ना. और अगर ये दोनों सिमिलर हैं बच्चों तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि AB BAD लिखेंगे क्या बच्चों इसको, ABC, है ना. तो B कॉमन था, C पे A था ना बच्चों, BDA आएगा. वेट अ सेकेंड, यहाँ पर ये BDA आएगा ना, BAD नहीं आएगा. यू कैन चेक इट हाउ, लाइक देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है. एक मिनट वापस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, शुरू से बता देती हूँ यहाँ से आप लोगों को मैं. बच्चों देखो यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, B. तो जहां पर B है वहां तो B आएगा. यहाँ पर ABC में C पे 90 डिग्री है और BAD में A पे 90 है. तो C पे तो यहाँ पर A आएगा, है ना. तो यहाँ पर A आएगा तो DBA आ जाएगा. सो क्या आएगा, DBA, है ना. सो यहाँ से आएगा बच्चों अपने पास, एक सेकेंड, DAABC एंड BDA ABC एंड बड़ा ट्राइंगल लिया ना अपन, ठीक है. सो AB अपॉन बच्चों यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, DB. AB अपॉन DB. वी हैव डन वन थिंग इन रॉन्ग इन दिस, वन थिंग इन रॉन्ग. देखो ABC वाला छोटा वाला ट्राइंगल था, दोनों में B कॉमन था, है ना. अब ABC में C पे 90 डिग्री था और इस वाले में A पे 90 डिग्री था, ठीक है. तो DBA आएगा, अगर तो DBA आएगा तो AB अपॉन क्या आएगा बच्चों यहाँ से, BC अपॉन BC आएगा. लेकिन ये तो गलत कर रहे हैं अपन कुछ, ABC, अच्छा DBA है, सॉरी. ओके, दिस इज DBA. ओके, नाउ सी AB अपॉन DB इज इक्वल टू BC अपॉन AB. लिख सकते हैं ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहाँ से मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. हैंस प्रूव, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट में AC स्क्वायर के लिए बोल रखा है बच्चों BC इंटू BD. ये तो क्वेश्चन अभी अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है वही वाला है बच्चों. ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने लास्ट में किया था ना, कि ये वाला ट्राइंगल को और ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया था अभी अपन ने, वैसे अपन को लास्ट वाला पार्ट ही सेम करना है, ठीक है. वही है, देखो AC स्क्वायर को आपको BC इंटू CD करना है. लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में भी अपन ने ये किया था. लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट देन. अब AD स्क्वायर चाहिए तो बच्चों ये वाला ट्राइंगल ले लो. कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है, ADC एंड बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो. BD इंटू CD चाहिए ना बच्चों अपन को, तो बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABD. अब ABD को लिखेंगे कैसे, देखो इसमें कॉमन D है दोनों में, तो D की जगह D आएगा. यहाँ पर 90 डिग्री C पे था और इस पे A पे था, तो यहाँ पर A आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आएगा BDA. ओके किड्स, नाउ लिसन, आपका DD कॉमन है दोनों में. दोनों में क्या है बच्चों, D कॉमन है. एक आप लोग बोल सकते हैं कि ADC में ACD 90 है
और इस वाले में बी ए डी 90 है, दोनों 90 डिग्री है। ना यू कैन से कि ट्राइंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ए के बाय ए ए क्राइटेरिया। तो बच्चों यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी, लाइक सी ए डी अपॉन बी डी है ना, इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी, इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, विच इज ऑप्शन नंबर, सॉरी ये प्रूव करना था अपन को थर्ड वाला। ओके एवरीवन, let's move to the fourth question then. ABC is isosceles triangle, isosceles triangle right angle at C। बच्चों ABC एक isosceles triangle है और right angle triangle भी है ये वाला, और किस पे है, C पे। तो अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। अब ये बोल रखा है कि C पे 90 डिग्री है, लेट अस सपोज ये A है ये B है। अब बच्चों देखो AC जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस तो इक्वल हो ही नहीं सकती थी। अब मुझे बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप ये बोल सकते हो कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर को तो AB स्क्वायर रहने दो, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर रहने दो, BC की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, AC, क्योंकि इक्वल है तो ये भी AC स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। सो आंसर क्या वाला ये प्रूव हो गया, AB स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर के। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो वैसे। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to ABC। बच्चों आपको बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC है ना, मान लो ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये बोल रखा है कि AC जो है वो BC के इक्वल है, एंड आपको एक कंडीशन दे रखी है कि AB स्क्वायर जो है बच्चों वो 2AC स्क्वायर के इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको तो AB स्क्वायर रहने दो, AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बोल सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर को, है ना। सो AB स्क्वायर को तो AB स्क्वायर रहने दो बच्चों। अब अपन को पता है कि AC जो था वो BC के इक्वल था, है ना, तो AC, एक AC को तो एक AC रहने दो, इसकी जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ सी, आपकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, दैट मीन्स वी कैन से ABC इज अ राइट ट्राइंगल। ABC एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल्ड एट C। राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे होगा, C पे, क्योंकि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ रहा है। नोट इट डाउन। Let's move to the next question. ABC is an equilateral triangle of side 2A। बच्चों ABC एक equilateral triangle है जिसकी साइड है 2A। ठीक है, ये साइड है 2A, ये भी साइड है 2A, ये भी साइड है 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मुझे ये एल्टीट्यूड निकालना है, सारे एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। मान लो ये D पॉइंट है, ठीक है, तो बच्चों यहाँ से अपन ने AD ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू दिस। नाउ व्हाट यू कैन से इज कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखो बच्चों दो ट्राइंगल देखो ABD एंड ACD, एंगल B एंगल C के इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो दोनों एंगल 60-60 होंगे, ईच 60 डिग्री। ओके, और नेक्स्ट यू कैन से इज बच्चों कि आपका AB जो है वो AC के इक्वल होगा,
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसमें सिमिलर भी कर सकते हैं बच्चों एंड कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर या तो सिमिलैरिटी लगा लो या कॉन्ग्रेंसी लगा लो, इट्स योर विश। यू हैव टू फाइंड ए डी ना, तो यहाँ से आएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी। लीव, लेट्स डू विद द कॉन्ग्रेंसी। ओके, सो बच्चों यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी एंगल डी है। लेट मी टेल यू अगेन, लेट्स डू विद द कॉन्ग्रेंसी। ओके, विल अप्लाई, देन वील अप्लाई। देखो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना है तो अपन कर रहे हैं। सो एंगल ए डी बी जो है बच्चों, वो एंगल ए डी सी के इक्वल है, दोनों 90 है ना। फर्स्ट कंडीशन, ए डी दोनों में कॉमन है। सेकेंड कंडीशन, ओके, एंड ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो यू कैन से कि ट्राइंगल ए बी डी जो है बच्चों, वो सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ए सी डी के। बाय विच क्राइटेरिया, आर एच एस से। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों, बी डी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, है ना। ये अपन ने प्रूव किया है। वैसे ऐसा होता भी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि बी डी आपका डी सी के इक्वल कैसे आया है। ओके, नाउ अगर बी डी डी सी के इक्वल है तो बी डी कितना होगा, ए। सो यू कैन से बी डी इज हाफ ऑफ बी सी विच इज हाफ ऑफ 2a। तो बच्चों मैं आपको बता नहीं पेपर में लिखना कैसे है, तो बी डी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए डी निकाल लो। ठीक है, ठीक है, तो ए 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। यह आएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, 3a स्क्वायर। ए डी कितना आ जाएगा आपके पास, √3a स्क्वायर, और यू कैन से √3a। ठीक है, तो इसकी हर एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी बच्चों, √3a। आपसे बोला क्या था, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो सारी एल्टीट्यूड इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो सारी एल्टीट्यूड्स कितनी आ जाएंगे, √3a के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। बच्चों आपको प्रूव करना है कि रोम्बस की सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। देखो सबसे पहले तो एक रोम्बस ड्रॉ कर लो। ओके, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, है ना। ये यहाँ पे इसकी दो डायगोनल्स ड्रॉ कर ली। अब आपको इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। साइड्स का स्क्वायर जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ हिज डायगोनल, ये किसके इक्वल है, डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल है। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है इसके अंदर। ओके, नाउ यू नो कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बच्चों। यू वेरी वेल नो, ऑल ऑफ यू प्रॉपर्टीज पता ही होंगी आपको। अब इसका प्रूफ देखो। ओके, अब आपको पता है कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है और ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है। यू नो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये कंडीशन अपन का पता है। अब आप ट्राइंगल देखो बच्चों ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, तो आई कैन से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। सिमिलरली बी ओ सी में लगा लो। बी ओ सी में क्या आएगा बच्चों अपने पास, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर आप इसमें लगा लो डी ओ सी में। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, है ना। एंड लास्ट आप ए ओ डी में लगा लो। ए ओ डी में लगा लो, कितना आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओके, तो चारों छोटे छोटे ट्राइंगल में मैंने लगा लिया। अब चारों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर लो। सो व्हाट यू विल गेट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ दो बार आएगा, दो बार ओ बी आ रहा है, दो बार ओ सी आ रहा है, दो बार ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे, है ना। सो बी ओ दो बार आ रहा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर बोल सकते हैं अपन ऐसा इसको, है ना। देखो बच्चों, अब 2 को तो 2 रहने दो। अब ए ओ को मैं, ए ओ जो है ओ सी के इक्वल है, तो ए ओ को हाफ ऑफ ए सी बोल सकते हैं।
देखो ये AO और OC इक्वल है, तो पहली बात तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर बोल दूं दोनों को, और इसकी जगह भी मैं इसकी जगह BO लिख लूं और इसको भी ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर बोल दूं, है ना। अब 2 अगेन कॉमन ले लो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बचा AO स्क्वायर। बच्चों AO को मैं हाफ ऑफ AC बोल सकती हूँ, सो हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। BO स्क्वायर को हाफ ऑफ BD का स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, सो 4 को तो बाहर रहने दो, हाफ का मतलब 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BD स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही प्रूव करना था कि AB स्क्वायर प्लस ये सब किसके इक्वल था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का, ये रहा। सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? Noted down, kids? Okay. So moving on to next question. Give me 1 minute. Let me do one thing. Okay, kids. Now, next question number 8 is, see this question. This is something a lengthy question. How to do this? In this it is given O is a point in the interior of triangle ABC. OD, OE ये परपेंडिकुलर्स हैं BC, AC एंड AB पे। फर्स्ट पार्ट में शो करना है अपन को ये जो लिखा हुआ है अपने पास। अभी अपन पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आप बच्चों एक काम करो, जस्ट ज्वाइन दीज पॉइंट्स। इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो एंड इसको इससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आपको ये छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे होंगे AOF। ट्राइंगल AOF की बात कर रही हूँ सबसे पहले मैं। ट्राइंगल AOF में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर अपन, तो बच्चों 90 डिग्री यहाँ पर है, तो AO स्क्वायर आएगा AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर के। AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर, है ना। अब अपन लगा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट OB स्क्वायर चाहिए ना। OB स्क्वायर के लिए ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है OBD, ट्राइंगल OBD यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा BO स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OBD में लगा लिया। अब OC के लिए यहाँ पर OC स्क्वायर में लगा लेते हैं, ट्राइंगल OCE में OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो बच्चों अब देखो आप लोग, अपन ने 3 ट्राइंगल में लगा लिया, है ना। नाउ व्हाट यू वांट इज, आपको चाहिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो तीनों को ऐड कर ले, तीनों को ऐड कर ले बच्चों। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस ये FO स्क्वायर, कैसे भी लिख लो, प्लस OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब बच्चों इन तीनों को LHS में भेज देते हैं, सो दिस विल बी AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का OD स्क्वायर, माइनस का OE स्क्वायर, माइनस का OF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। एंड यही अपन को प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? नोटेड डाउन। सेकेंड पार्ट करते हैं इसके बाद बच्चों अपन इसका। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, विल लेट यू नो कि क्या करना है सेकेंड पार्ट में। लेट मी ड्रॉ द फिगर। ओके बच्चों, तो आपको ये प्रूव करना है इसमें ना। यू कैन सी
आपको प्रूव करना है कि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर, है ना. लेट मी सी, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, देयर इज अ मिस्टेक बच्चों, दिस इज एफ पॉइंट. ओके, नाउ ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड सी ई स्क्वायर चाहिए. अब देखो बच्चों, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी. इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपन बोल सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर जो होगा वो आएगा अपने पास बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ओ बी डी में लगा दिया. अब यहाँ से मुझे बी डी स्क्वायर चाहिए, तो बी डी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों यहाँ से अपने पास, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. आप चाहो तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो कैसे भी लिख लो. अब अपन लगा रहे हैं बच्चों, ओबीडी में लगा लिया ना, अब अपन ओसीडी में लगा रहे हैं, ट्राइंगल ओसीडी में. यहां से आएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से भी आप लोग क्या बोल सकते हो कि सी डी स्क्वायर चाहिए, तो सी डी स्क्वायर कितना होगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर. इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं. नाउ इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ से अपने पास आएगा, यहाँ लिख रही हूँ बच्चों मैं, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ओडी ओडी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ 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 अब बाकी के दो ट्राइंगल्स देख लो. सिमिलरली अगर आप ओ सी ई और इसमें लगाओगे, पहले मैंने ये दोनों ट्राइंगल नहीं है बच्चों, तो सिमिलरली आप जब इन दोनों ट्राइंगल में लगाओगे, लिख सकते हो आप सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी ई एंड ट्राइंगल ओ सी ई और ओ ए ई. बच्चों देखो जब इन दोनों में लगाया तो मैंने क्या लिखा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी, है ना. अब जब इन दोनों में लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, सी ई स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं. फोर्थ इक्वेशन. एंड सेम वे इन दोनों ट्राइंगल में भी लगा लो, तो जब इन दोनों ट्राइंगल में लगाओगे तो आप लिखोगे ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर. फिफ्थ इक्वेशन. नाउ तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड 3 4 5. तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बच्चों यहां से बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर आएगा, प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर आएगा, प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आएगा, एफ बी स्क्वायर, है ना. और देखो ये ओ बी से ओ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ सी से ओ सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ ए से ओ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. मैं उधर भेज देती हूँ नेगेटिव वालों को, ये जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी मैंने उधर भेज दिया, तो ये प्रूफ करना था अपन को. तो कुछ नहीं करा अपन ने, व्हाट वी डिड इज, लेट मी टेल यू वंस, क्या क्या बच्चों, अपन ने पहले इन दोनों ट्राइंगल में लगा लिया, फिर इन दोनों ट्राइंगल में लगा लिया, फिर इन दोनों ट्राइंगल में लगा लिया, और मैंने सिमिलरली करके लिख लिया है. यू हैव टू शो ईच एंड एवरीथिंग. ओके, अभी तो अपन ने सिमिलर करके लिखा है, अभी आपके को शो करना पड़ेगा वहां पर. क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड. एक लेडर है, एक विंडो है. लेडर की लेंथ है बच्चों 10 मीटर, ये विंडो पे पहुंच रही है जो कि विंडो 8 मीटर है ग्राउंड से. डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये निकालना है. सो इट्स एन इजी क्वेश्चन, आपको सिर्फ एंड सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि ए सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, और यू कैन से कि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, माइनस कर देंगे उधर जाकर 36, तो ए बी आ जाएगा बच्चों अपने पास 6 मीटर. ठीक है, तो अपन को पता चल गया डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस इज, फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर. ओके किड्स, नोट इट डाउन. नेक्स्ट,
अ वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, वायर अटैच, ठीक है, टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग, हैज अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है और यहाँ पर एक वायर अटैच्ड है इस पे, है ना। वर्टिकल पोल की हाइट है 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग, और वायर जो है 24 मीटर लॉन्ग, हैज अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड, यहाँ पर अदर एंड पे इसका स्टैक अटैच्ड है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्रिवन सो द वायर विल बी टॉल्ड। मुझे ये बताना है बच्चों की ये डिस्टेंस कितनी होगी बस। ओके, सो फाइंड इट आउट, इजी पीजी क्वेश्चन है, सेम आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ओके, सो आप बोल सकते हो कि 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर, 90 डिग्री होगा, प्लस BC स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर करके कर लो, और अगर आपको स्क्वायर भी याद नहीं है तो आप A प्लस बी A माइनस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो, ठीक है। तो अपन को पता है 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ बच्चों 18, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, सो मैंने क्या किया बच्चों, ये माइनस में जाएगा इधर, सो इसका 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 252 आ जाएगा बच्चों। सो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 252 आ जाएगा, है ना। 252 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 के टेबल में 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 6 टाइम्स। 2 के टेबल में बच्चों आएगा यहाँ से 63 टाइम्स, देन 3 के टेबल में 21 टाइम्स, देन 3 के टेबल में 7 टाइम्स, एंड 7 के टेबल में 1 टाइम। तो 2 और 3 तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 6√7। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 6√7 मीटर। एनी डाउट टू एनीवन? Next question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north. बच्चों आप लोगों को पता है कि अगर डायरेक्शंस की बात करें तो अपन डायरेक्शंस कैसे लेके चलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज डू नॉर्थ। एरोप्लेन जो है वो किस तरफ मूव करता है बच्चों, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, एट एन स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west. अब यहाँ से एक एरोप्लेन और जा रहा है मान लो, और ये सेकेंड एरोप्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ। ये फर्स्ट एरोप्लेन था बच्चों, ये सेकेंड एरोप्लेन था। ये जा रहा है 1200 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा था 1000 किलोमीटर पर आवर से। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर। आपको बताना है कि दोनों प्लेन्स 1.5 आवर के बाद कितनी दूरी पर होंगे, है ना। तो जब ये डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ जा रहा है बच्चों, डिस्टेंस ड्यू नॉर्थ। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। इसकी स्पीड थी 1000 और टाइम कितना लग रहा है 1.5 आवर, जिसको आप बोल सकते हो 1000 इंटू 3/2। ये से 500 टाइम कट गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 1500 किलोमीटर इसने कवर कर ली, है ना। मतलब ये मान लो ये पूरी डिस्टेंस इसने 1500 किलोमीटर कवर कर दी। अब डिस्टेंस ड्यू वेस्ट निकाल लेते हैं कि उस वाले एरोप्लेन ने, सेकंड वाले एरोप्लेन ने वेस्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर करी। 1200 किलोमीटर कवर कर रहा है, 1/2 इज 3/2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, दिस इज 600। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, इसने 1800 किलोमीटर कवर कर ली, मतलब ये इधर चल गया 1800 किलोमीटर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन। सो बच्चों ये यहाँ मान लो यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, तो ये दोनों की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कोई भी नाम दे दो बच्चों, ABC। तो मुझे AC स्क्वायर निकालना है, कितना आएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। बच्चों 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, 0 0 0 0, ठीक है। 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 होता है, 0 0 0 0।
ऐड कर लो, पीछे तो 0 0 0 0 ही आएगा, 9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 4 एंड कितना आएगा 549 आई थिंक सो, है ना। सो यहाँ से AC अपने पास, आप इसको तो ये तो बच्चों 4 0 में से 2 0 बाहर आ जाएंगे। अच्छा रूट लगा देते हैं पहले तो, रूट ऑफ 5490000। अब ये तो पता है कि ये तो 100 का स्क्वायर होगा, है ना। और ये अगर अपन इसको देखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 की टेबल में आ रहा है क्या ये, हाँ 9 की टेबल में आ रहा है। दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 61 इंटू 10,000। तो 9 तो होता है बच्चों 3 का स्क्वायर, ये होता है 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा रूट 61। सो यू कैन से 300 रूट 61 किलोमीटर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया बच्चों सबको, नोटेड डाउन। Let's move to the next question. Two poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर। दो पोल्स हैं बच्चों, एक की हाइट है 6 मीटर, एक की हाइट है 11 मीटर। स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है। मुझे इन दोनों के टॉप की डिस्टेंस निकालनी है। ओके, सो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। देखो ये ज्वाइन कर लो तो ये भी 12 होगा बच्चों, ये 6 होगी क्योंकि ये वाली 6 है, तो टोटल 11 थी, तो 11 में से ये कितनी बच जाएगी बच्चों 5। दिस इज 90 डिग्री। ये डिस्टेंस बिटवीन पोल्स मैंने AB मान ली, ये C पॉइंट है। नाउ यू कैन से कि AB स्क्वायर जो होगा वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के इक्वल होगा। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, दिस विल गिव यू 169, एंड 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा 13 मीटर। तो अपन बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, you can say distance between their tops is equal to 13 मीटर। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस, टॉप के बीच के डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 13 मीटर। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो अब 13 के बाद आने वाले हैं। D and E are points on side CA and CB of respectively of triangle ABC। राइट एंगल एट C। बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है C पे। मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। D और E पॉइंट से AC और A, यहाँ पर D पॉइंट है, यहाँ पर E पॉइंट है ना। मुझे प्रूव करना है कि AE स्क्वायर, अच्छा ये 90 डिग्री है, एंड BD स्क्वायर के लिए। तो बच्चों पहले आपको AE स्क्वायर चाहिए। अब AE स्क्वायर के लिए आप लोगों को एक ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसपे 90 डिग्री दिख रहा होगा, यही वाला दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल AEC में लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि AE स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल होगा। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, give me 1 minute, there's some problem, wait a second। Okay, we were doing this question I think, huh? Yes, we were doing this question only, question number 13। ओके तो बच्चों वापस से बता देती हूँ मैं क्या कर रही थी इस क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल था अपने पास, राइट एंगल C पे था, ठीक है। राइट एंगल किस पे था C पे। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया था A, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया था B, D पॉइंट था बच्चों यहाँ पर, है ना, एंड E पॉइंट था यहाँ पर। अब मैंने बताया था आपको AE स्क्वायर के लिए ले रहे थे पहले अपन लोग, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है पहले इसमें अपन प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल AEC में। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों की AE स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। अब मुझे BD चाहिए बच्चों, मुझे क्या चाहिए BD। अब BD स्क्वायर के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BDC।
यहाँ पर आएगा बच्चों अपने पास बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किड्स, है ना। अब आपको दोनों का एडिशन चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो आपको चाहिए ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ सी, अब आप बोल सकते हो कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो है, ये बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो इन दोनों की जगह तो मैं बच्चों लिख सकती हूँ ए बी स्क्वायर। अब बचता है कि ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बच्चों इसके लिए ये लाइन ज्वाइन कर लो, मैं एक एक्स्ट्रा लाइन ज्वाइन कर रही हूँ, देखो ये वाली ई डी, आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब आप एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ई सी डी, इसमें आप बोल सकते हो कि ई सी स्क्वायर जो है बच्चों, ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो है वो ई डी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह अपन ई डी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही अपन को प्रूव करना था। यू कैन सी हियर, क्लियर टू ऑल। बस इसके अंदर अपन को ये लाइन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना था बच्चों, अपन कंस्ट्रक्शन में ही प्रॉब्लम करते हैं, बाकी तो अपन सही करके आते हैं क्वेश्चन में। नोट इट डाउन। Next question number 14. The perpendicular from A on BC of triangle ABC intersect BC at D such that बच्चों DB दे रखा है thrice of, ये DB जो है ये thrice है CD के। प्रूव करना है कि twice of AB square is equal to twice of AC square plus BC square। तो बच्चों देखो, अब आपको चाहिए क्या, AB square चाहिए, तो इस वाले ट्राइंगल में लगेगी प्रॉपर्टी सबसे पहले। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABD में। ट्राइंगल एबीडी में अगर अपन लगाएंगे तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। एंड अब मुझे क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए। तो ए सी स्क्वायर के लिए ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस प्लस कितना आएगा, सी डी स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब देखना बच्चों कि अगर अपन क्या बात कर रहे हैं, देखो अब मुझे यहाँ पर ए बी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि ताकि ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको इक्वेशन में देखो ए बी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, ये नेगेटिव को इधर भेज देंगे। बी डी और सी डी नहीं चाहिए, बी डी और सी डी की जगह मुझे इस ए सी को तो यहाँ भेज देते हैं। अब बी डी की जगह मुझे बी सी चाहिए, सी डी की जगह भी मुझे बी सी चाहिए। देखो डी बी जो है वो थ्राइस ऑफ सी डी है। बच्चों मान लो कि ये एक्स है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 3x, है ना। बी डी को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ बी सी, बी डी को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ बी सी, तो बी डी अपॉन बी सी निकाल लेते हैं। बी डी कितना है बच्चों, 3x, बी सी कितना है, 4x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि बी डी जो है वो 3/4 है बी सी के, बोल सकते हैं। दो चीजों को कंपेयर करवाने के लिए रेशियो निकालते हैं। तो मैं बी डी की जगह क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 3/4 ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली सी डी निकालना है, तो व्हाट यू कैन से, सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू x अपॉन 4x। तो सी डी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर। यहाँ पर आएगा बच्चों 9bc स्क्वायर बाय 16, यहाँ पर आएगा bc स्क्वायर बाय 16, 9 माइनस 1 इज 8bc स्क्वायर बाय 16, जिसको आप 1/2 बोल सकते हो। तो आपके पास क्या बचा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2। एलसीएम 2 ले लो और यहाँ पर 2 ऊपर भेज देते, तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर आ जाएगा। एंड यही अपन को प्रूव करना था, यही अपन को प्रूव करना था। तो बच्चों यहाँ पर रेशियो निकालना आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड्स में हमेशा आता ही आता है। तो आप लोगों को इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप रेशियो कैसे निकाल रहे हो, आपको रेशियो निकालना आना चाहिए इसका। क्लियर ऑल। रेशियो निकालने के लिए कुछ मत करो, एक्स के फॉर्म में ले लो और फिर उसको डिवाइड करके चेक कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी दिस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इसमें भी अपन को वही चीज देखनी है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, ए बी सी, डी कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, और बी डी जो है वो 1/3 है बीसी के, है ना। अच्छा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वाला ये सारी साइड्स इक्वल है। मुझे प्रूव करना है 9 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर। बच्चों अब मुझे एडी स्क्वायर चाहिए तो मतलब मुझे 90 डिग्री तो चाहिए। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है, तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा कि ई पॉइंट, है ना। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 1/3 है बीसी के, ये जो है ये 1/3 है बीसी के, एंड ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है बीसी के, क्योंकि ई मिड पॉइंट का काम करेगा यहाँ पर, एल्टीट्यूड किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। नाउ यू हैव टू फाइंड एडी स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर के लिए इसी ट्राइंगल में लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडीई में लगाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एई स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर के, है ना। नाउ सिमिलरली ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी स्क्वायर के लिए बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसमें लगानी पड़ेगी। सो ए बी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों अपने पास, ए बी स्क्वायर आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब अगेन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि ए ई कट जाए, अपन को ए की जरूरत नहीं है। ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, है ना। बच्चों ये तो ए डी स्क्वायर है ना, तो ए बी स्क्वायर को वहां भेज देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, ई डी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। नाउ व्हाट यू वांट, यू डोंट वांट ई डी एंड बी ई, आपको ई डी और बी ई को हटाना है। ए बी के फॉर्म में चेंज करना है या ए डी के फॉर्म में चेंज करना है। अब अपन को पता है कि मैं ई डी को, बच्चों देखो ये हाफ, ये 1/3 है, ये हाफ है, तो ये वाला कितना होगा 1/2 में से डी ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बी सी माइनस 1/3 ऑफ बी सी। ये हाफ ऑफ बी सी में से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। आप चाहो तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा बी सी बाय 6। तो मैं डी ई की जगह तो बच्चों क्या लिख सकती हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ बी सी बाय 6 का होल स्क्वायर। अब बचता है बी ई। अब ये बी ई कितना है, बी ई हाफ ऑफ बी सी है, तो इसकी जगह लिख लो हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 6 माइनस बी सी 36 माइनस बी सी स्क्वायर बाय 4। बच्चों एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम 36 आएगा, सो ये बी सी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर बाय 36 आएगा, है ना। 9 टाइम्स आता है। आई डोंट हैव स्पेस देयर, आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर अपना ए डी स्क्वायर चल ही रहा था, ए बी स्क्वायर चल रहा था, माइनस यहाँ पर आएगा 8 बी सी स्क्वायर बाय 36, और व्हाट यू कैन से इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में कट रहा है, 2 बी सी स्क्वायर बाय 9 आ रहा है। अब बच्चों आपको बी सी नहीं चाहिए, आपको ए बी चाहिए, तो मैं बी सी की जगह ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तो ए बी स्क्वायर आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर बाय 9। एलसीएम 9 ले लो और ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहाँ पे 9 ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर, एंड 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर होता है। तो आपके पास आ गया कि 9 ए डी स्क्वायर जो है वो 7 ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ बोली है कि जो एलिमिनेट करना है उसको एलिमिनेट करते जाओ बच्चों। जो जो चीज़ लग रही है कि नहीं चाहिए, जैसे मुझे ई डी और बी ई नहीं चाहिए था, तो मैं उसको किस में कन्वर्ट करती थी, बी सी में कन्वर्ट कर सकती थी, तो मैंने बी सी में कन्वर्ट कर दिया। एंड देन आप बी सी को क्या लिख सकते हो, ए बी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं बच्चों। क्लियर टू ऑल, नोट इट डाउन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार बोर्ड्स में आ भी चुका है बच्चों अभी तक। Let's move to the next question. In an equilateral triangle, prove that, बच्चों एक equilateral triangle है ABC, एक equilateral triangle है ABC, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, प्रूव करना है कि 3 टाइम्स ऑफ एक साइड ले लेते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं।
मुझे प्रूव करना है कि ये 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर के इक्वल है. यू हैव टू प्रूव दिस. सो बहुत ईजी है इसको प्रूव करना. कैसे? देखो, आप ADB ट्राइंगल देखो. ट्राइंगल ABD में BD जो है वो DC के इक्वल है, अपन को पता है. अच्छा, पहले तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो AB स्क्वायर कितना होगा बच्चों? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना. सो AB स्क्वायर को तो AB स्क्वायर रहने दो, AD भी मुझे चाहिए. आपको क्या नहीं चाहिए? BD. BD जो है बच्चों वो हाफ ऑफ BC है, क्योंकि मिड पॉइंट होता है, एल्टीट्यूड जो होता है मीडियन का काम करता है. सो हेयर वी कैन से हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर. और व्हाट यू कैन से इज AD स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BC स्क्वायर. अब देन बच्चों अगेन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB किसके इक्वल है? BC के. तो मैं अगेन इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? ये तो AB स्क्वायर चल ही रहा था. दिस कैन बी रिटर्न एज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC की जगह मैं AB स्क्वायर लिख सकती हूँ बाय 4. इस AB स्क्वायर था, इस AB स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं. AB स्क्वायर बाय 4 नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू AD स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे 4 - 1 कितना आएगा बच्चों? 3AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना. यहाँ से आएगा 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. एंड यही मुझे प्रूव करना था कि 3 टाइम्स ऑफ वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चों. ये क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पर आप लोगों की. तो मैंने बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स की सारी एक्सरसाइज आप लोगों को डिस्कस करवा दी है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5th ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. Thank you so much and please use this code SRCBSE to get 10% डिस्काउंट. एंड बच्चों मेरी डेली स्पेशल क्लासेस का टाइम बता दिया है मैंने. 1 PM पे मैं स्पेशल क्लास के लिए आती हूँ, देन मैं 8 PM पे भी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ. यू कैन ट्राई इट फ्रॉम दिस एंड देन यूज दिस कोड SRCBSE टू गेट 10% डिस्काउंट. एंड अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दें एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन किड्स. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय.